ओम शांति। आज 23 अगस्त 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। तो बाबा आए हैं हमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करवाने। तो ज्ञान रत्न हमारे श्रृंगार में बाहरी नहीं है। ज्ञान रत्न हमारे दिव्य जो ज्योत है, उसी के अंदर ड्रामा में जो ज्ञान होते हैं, वह ड्रामा की जो नई हमको जो दृष्टि मिलती है, जो तीसरा नेत्र होता है, उसी के अंदर ज्ञान का श्रृंगार होता है, न कि इस देह और इन पुरानी कर्मेंद्रियों में ज्ञान का श्रृंगार नहीं होता है। एक नई हमको जो इंद्री मिलती है, उसी से ज्ञान का श्रृंगार होता है और उसी में हम वापस घर जाते हैं साइलेंस में। जब हम लौटेंगे, हमारा बाप साइलेंस है बाबा, तो हमको साइलेंस में ही लौटाएंगे, तभी हमको घर लेके जाएंगे और उसमें वापस घर ले जाने फिर राजाई भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो और इसी में अतीन्द्रिय सुख है कि जो आत्मा की खुशी है, आनंद है, प्रेम है, जो सुख है, जो पवित्रता है, शक्तियाँ हैं, जो भी हैं वो अंदर हैं, वो बाहर नहीं हैं। क्योंकि अंदरूनी श्रृंगार करने के लिए बाबा आए हैं। बाहरी इस देह और देह का कोई श्रृंगार इसमें नहीं है। हाँ, हम खाना पीना पहनना हम करते हैं, वो हमारा शरीर चलाने के लिए, निर्वाह करने के लिए, वो तो ठीक है। लेकिन जो ये श्रृंगार है, ये आंतरिक श्रृंगार है दिव्य गुणों का और आठों शक्तियों का और इन 7 जो आत्मा के गुण हैं उनका। तो इसमें खुशी में रहना है हमेशा, अतीन्द्रिय सुख में। कुछ भी जाए पर खुशी ना जाए। दादी गुलजार दादी का ये वचन था, कुछ भी जाए पर खुशी न जाए। तो एक बाप से ही प्यार करो। इसमें प्यार भी एक बाबा से ही हम करेंगे। जो भी प्यार है हमारा, जिसमें पहले हम इस देह को इस मायावी नगरी में पति से अलग प्यार करते थे, सास ससुर से अलग, बच्चों से अलग, उनसे अलग, भाई से अलग, पीर वालों से अलग, सबके लिए अलग अलग प्यार था। और वो सारा प्यार हम बाबा से उस असीमित दुनिया में ही हम प्राप्त करेंगे। इस सीमित ये एक छोटी सी दुनिया है, कलयुग की बातों की मायावी नगरी है, इसमें हमारे पास इतना प्यार नहीं है। और जो वो असीमित दुनिया है, जिसमें हम अनलिमिटेड जो हमारा माइंड है, उसके अंदर जब हम जाएंगे, हमारी बुद्धि मानवीय हदों से पार जब जाएगी, तभी हम उस प्यार को न्यारा और प्यारा होने के बाद में ही हासिल कर पाएंगे। क्योंकि हद में वो प्यार नहीं है। और देखा जाए तो आत्मा में एक ओरिजिनल ही वो क्वालिटी है, जो हमको मांगने की कोई दरकार नहीं है, ऑटोमेटिक हमारे अंदर है। जैसे ही हम परमात्मा को याद करेंगे और वह प्यार उमड़ता उमड़ता एक दिन वो सागर जैसा बन जाएगा। प्रश्न है आज का, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, कल के बाद होगा और ये भी कल के बाद ही होगा। कल हूबहू ड्रामा चलता है, जो हमारी मूवी है वही वापस 5000 साल बाद चलती है। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी हुआ, ऐसा था, नथिंग न्यू, है ना। कोई नई बात अब नहीं है, जो हुआ है वही होता है हर 5000 साल बाद। तो ये लड़ाई भी 5000 साल वर्ष पहले लगी थी। कहाँ की लड़ाई? अंदर की। जो हमारा मायावी जो युद्ध है वो अंदर चलता है, कौरवों का, पांडवों का, 18 अक्षौणी सेनाएं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो भी थी गंदी, वो सब निकल जाती है। देह भान, ये देह अहंकार जो भी है देह भान का, ये 5000 साल पहले भी अंदर लड़ाई चली थी और अभी भी इस जन्म में भी चली है और ऐसे ही हर 5000 साल बाद चलती रहेगी लड़ाई। फिर लगेगी ज़रूर, फिर वापस ऐसे ही लगेगी। क्योंकि जैसे ही द्वापर से आएंगे, रावण हमारी इंद्रियों को में आ जाएंगे, हम अपने शरीर और शरीर से अटैचमेंट जितना कर लेंगे, उतना ही हम रावण की दुनिया में आ जाएंगे। फिर ऐसे ही 5000 साल बाद वापस हम अपने परमात्मा से चार्ज होंगे और चार्ज होने के बाद में हम इसी तरह वापस
इसी स्टेज पर हाईएस्ट स्थिति पर वापस टिकेंगे साइलेंस वाली अवस्था में, तो फिर लगेगी। तो इस भंबोर का विनाश होना ही है, ये अंदर की जो कांटे हैं देहभान का, इसका विनाश होना ही है। ऐसे हर पल रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती रहेगी। ऐसे हर पल अगर हम ये सोचे जो है अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है, होगा वो भी अच्छा होगा, तो कभी भी हमारी बुद्धि में एक तूफान नहीं मचेगा, एकदम साइलेंस में रहेंगे। क्योंकि बाबा हमको ऐसी ही शिक्षा देते हैं, जो है अच्छा है तो साइलेंस है। बाहर से किसी ने कुछ कहा, वो सारी माया है, उस मायावी चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। क्योंकि मैं एक चक्रवर्ती राजा हूँ, चक्रवर्ती राजा बाहर के चक्रों में नहीं फंसते हैं। इसलिए क्योंकि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के लिए बाहरी बातों का प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए हमारे मन माइंड के ऊपर। जो हमारा माइंड है, जो हमारा तीसरा नेत्र है, वो तो यही कहता है कि जो है अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा है। तो इसी स्टेज में हम साइलेंस में टिक के और इस बात की अनुभूति कर सकते हैं। गीत है आज का, दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। कहाँ आया? कलयुग में जो समय संगम का चल रहा है, तो संगम युग में बाबा देश पर आए हैं और हमको समझाते हैं कि किस तरह से हम भी उस वापस साइलेंस में जाके, वापस वहाँ के बच्चे हैं हम, तो हमको वहीं पे बाबा ले जाके और शांति में साइलेंस में टिकाना चाहते हैं और हमारी बुद्धि देवताई बुद्धि बनाना चाहते हैं, जो बाबा हमको बनाने आए हैं कि हम देवता हैं न कि लेवता। तो हम जैसे इतने नीचे गिरती गिरती कला में आ गए, तो हम लेवता हो गए, चाहिए चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो मान चाहिए, अपमान चाहिए, अपमान नहीं चाहिए, हम शरीर को ही अपना समझने लगे। तो उसमें कहते हैं अपमान मुझे नहीं चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, भूखे हो गए अंदर से। अब इस भूख को मिटाने के लिए, पैसे की, पद की, पोजीशन को मिटाने के लिए बाबा आए हैं और इस से हमारी जो दिव्य बुद्धि है वो धारणा करेंगे। तो इनको शक्तियों से हमको भरना है। जैसे जैसे हम शक्ति से भरेंगे, चाहिए पाठ खत्म हो जाएगा और हम एक समान स्थिति में वापस लौट जाएंगे कि जिधर देखूं उधर तू ही तू। तो जिधर देखूं उधर तू ही तू का मतलब है कि हम सिर्फ सोल को देखेंगे, न कि रोल को। अब यहाँ आने के बाद में हम एक डिटैच अवस्था में आने के बाद में हम यहाँ पे रोल नहीं है, सोल है। और सोल हमेशा कहानी को, मन को, इन कर्मेंद्रियों को, इस शरीर को, इस मायावी दुनिया को, कलयुगी सुख सुविधाओं को, पैसों को, धन को, वैभव को, ना मान शान को अपना नहीं समझती है आत्मा। मैं आत्मा पूरी न्यारी और प्यारी हूँ। इस ड्रामा में मैं आत्मा एक डिटैच हूँ, साक्षी दृष्टा की सीट पे हूँ। तो मैं एक कैमरे की जैसी हूँ, या कैमरा कह लो या रोबोट कह लो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे रोबोट को कहेंगे कि दुख दर्द की बातें रोबोट से करेंगे, तो रोबोट क्या कहेगा? कुछ नहीं बोलेगा। रोबोट नहीं जानता है क्या दुख होता है, क्या दर्द होता है, क्या इमोशनल्स होती है, क्या फीलिंग होती है, और क्या माता पिता होते हैं, उसको ये भी नहीं पता, क्योंकि उसका तो एक मशीन है। इसी तरह साइलेंस में मैं भी आत्मा हूँ, बाबा ही मेरा सब कुछ है। तो अब ये दुख दर्द उस आत्मा को कभी फील नहीं होता है, ये देह और देह की दुनिया ही उसको फील करती है। तो मैं आत्मा डिटैच हूँ दूर देश से, जो बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब यहाँ पे पढ़ा के वापस साइलेंस से जब लेके जाएंगे, तो हमको साइलेंस में हम टिकेंगे, तभी लेके जाएंगे। ये बाबा हमको सिखाते हैं। अच्छा, आज की धारणा के मुख्य सार है, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, क्योंकि ज्ञान ही हमारा सबसे अहम जो बात है हमारी। कभी भी कोई भी परिस्थिति है तो उसमें ज्ञान को यूज करना है, पात्र को ही दान देना है। क्योंकि दान भी ऐसों को देते हैं जो हमारा समय वेस्ट करते हैं, और पात्र देखा जाए तो देने से कोई नहीं समझेगा। हम तो हमारे संकल्पों को ज्ञान दें, अपने संकल्पों में अपने आप को सतो प्रधान जितना बनाते जाएंगे, तो आपकी वाइब्रेशन से लोग ऑटोमेटिक ही ज्ञान लेते जाएंगे। जितना आप अंदर में अपने साइलेंस में वापस लौटेंगे, उतना ही आप उस ज्ञान को एक सतो प्रधान अवस्था से ऑटोमेटिकली दुनिया जब ही आएगी जब उनको आना होगा। तो पात्र देख के ज्ञान दें। तो हम जैसे बोलने वाले, जैसे कर्म करने वाले देखेंगे, तो कोई ऐसे लोग होते हैं जो समझने को ही तैयार नहीं है,
तो पात्र देख के ही ज्ञान दें। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। अब यहाँ पे पाप आत्मा कोई भी नहीं है, हमारे संकल्प ही पापी होते हैं। जब हम देह और देह की दुनिया में अपने आप को शरीर समझते हैं तो अगला हमको पापी दिख रहा है। ये आ रही है यहाँ पे हद की बातें, क्योंकि पाप आत्मा जब शरीर से कर्म कर रही है तब वह पाप हो रहा है। तो शरीर अब यहाँ पे मैं नहीं हूँ, तो किसी को पापी नहीं कह सकते क्योंकि सभी आत्मा है। तो लेन देन नहीं करनी है, माना ऐसे संकल्प अंदर में नहीं लाने हैं मुझे नेगेटिविटी की, मैं पाप नहीं हूँ तो मैं एक आत्मा हूँ। अब यहाँ पे हम शरीर की बातें करते हैं तभी तो हमको दूसरा पापी नज़र आ रहा है। तो खुद पुण्य है, वो खुद पुण्य आत्मा है, जब भी तो उसको अगली पापी दिख रही है। तो पुण्य वो खुद नहीं है, उसमें भी अहंकार है। क्योंकि खुद को पुण्य आत्मा समझना और दूसरे को पापी आत्मा समझना, तो यहाँ पे अंतर आ रहा है, डिफरेंट जो एक बात है, जो एक ओरिजिनल है कि पापी तो कोई नहीं है ना यहाँ पे, जो भी है संकल्प है, नथिंग न्यू, जैसे था वैसे है। तो हमको चार्ज होना है और हम बाप समान बने, तभी हमको वो अगला भी पुण्य आत्मा ही लगेगा। क्योंकि मैं अब यहाँ पे साइलेंस हूँ, तो पाप किसी का नहीं देखना है, सब पुण्य आत्मा है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, देह के जो भी है योग बल से ही चुकतू होंगे। वो जब भी होंगे जब हम सबको एक समान दृष्टि से सोचते सोचते नथिंग न्यू, ऐसे ही था, ऐसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो था अच्छा है, ऐसे करते करते ही हम चार्ज बाबा के साथ में पूरे न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। जैसा हमारा बाप है वैसे बच्चे हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है, अपने आप को भरपूर करना है, तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हैं। झोली भरना माना ज्ञान रत्नों से हमारे जो दिव्य रत्न है हमारी बुद्धि में धारण हो रहे हैं, यही हमारी झोली है। ये स्थूल झोली हमारी नहीं होती है, इस झोली को तो हम पहले मांग मांग के थक चुके। ये झोली नहीं है हमारी, ज्ञान रत्न यहाँ पे हमारे विराजमान होंगे। तो यहीं पे हमारी जो है झोली है, इसी को झोली बोलते हैं, तख्त को ही। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। तो पहले शांति धाम में जाए बिना हम देवता वाली राजधानी में, जो हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति है उसमें हम टिकेंगे, तभी हम योग का बल बाप के समान देते जाएंगे। तो उसमें हम ड्रामा से न्यारे और प्यारे जितने होंगे उतने ही हम बाप समान होंगे। वरदान है आज का, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। अब यह श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो यानी देवताई, आप एक आत्मा है तो आप में इमर्ज करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और अगर कैरेक्टर है तो फिर ये इमर्ज करो, क्योंकि आत्मिक स्मृति में इमर्ज करने की बात ही नहीं है, वो तो है ही ऑटोमेटिक इमर्ज। तो इस श्रेष्ठ संस्कार में आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो हद के संस्कार हैं कैरेक्टर में, तो वो समाप्त हो जाएंगे, समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। जो भी समस्याएं हैं तो कारण निवारण में परिवर्तन हो जाएगा। अब युद्ध के समय नहीं गंवाओ। अब युद्ध माना अंदर के संकल्पों में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, कौरव पांडव का युद्ध में हम हमारा अंदर का समय ना गंवावें, तो उसमें नहीं गंवाना है। लेकिन विजय, अब युद्ध में समय न गंवाएं, लेकिन विजयपन के संस्कार इमर्ज करो। जो ये विजयपन के कि मैं आत्मा हूँ, तो ड्रामा से न्यारे होने के बाद ही विजयपन के संस्कार होते हैं। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। सब कुछ सेवा में लगाना है, पूरा ड्रामा में न्यारा और प्यारा होना है, बिंदु में साइलेंस में अपनी स्थिति को टिका देंगे तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। तभी हम मेहनत से छूटेंगे, तब हम उस योग से भी छूट जाएंगे। इन कर्मेंद्र से छूटे, तीसरी आंख में गए तो वो परमानेंट योग है, जो हमारा कर्मातीत अवस्था वाला है। वो योग कभी बंद नहीं होता है, तो इससे छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो। समस्याओं कब जाते हैं, हम ध्येय में हैं, शरीर समझ रहे हैं अपने आप को, तो समस्या है, हाय हाय मैं क्या करूं, रोज ने रोना, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, उसने ऐसा बोला, उसने ये क्या किया। ऐसे समस्याओं में मत जाओ। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो। वरदान दो तो स्वयं का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण।
तो दान देते जाओ, जिसके पास भी जो भी है। अंतरात्मा का दान की बाबा बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्थूल धन की दान की बात नहीं कर रहे हैं। तो समस्याओं का समाधान जब होगा, परिवर्तन अपने विश्व कल्याण की जो हमारी वाइब्रेशन है, जो हमारी सोच है, वो हमारा मन है पतित, उसको पावन बनाना, तो याद की यात्रा से ही हम बाहर निकल पाएंगे। स्लोगन है आज का, किसी की कमी कमजोरी का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। क्योंकि गुण स्वरूप पहले बनना पड़ेगा, तभी हम उसको अगले को गुण से ही देखेंगे। क्योंकि कमी कमजोरी जब दिखती है, जब हम खुद ही अपने अंदर कमी कमजोरी भरे हुए रखते हैं, तभी अगले की कमी कमजोरी दिखती है। और जब हम गुण स्वरूप खुद बनेंगे तो सब ही हमको दिखेंगे ही नहीं, सिर्फ बाबा दिखेगा। एक साइलेंस में बाबा दिखेगा। अब बाबा भरपूर है तो फिर ये सब भी भरपूर दिखेंगे मुझे। सबसे पहले तो बात ही ये है कि जैसे हमारा बाबा भरपूर है, वैसे ही आत्माएं भी सब भरपूर है। तो इसमें खुद को पहले भरपूर बनाएंगे, तभी हमको सब भरपूर लगेंगे। अव्यक्ति सारा है आज का। सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, भगवान बुलाते हैं। तो भगवान और भगवती क्या है? ये है हमारा शरीर। शरीर की बातें, 5 तत्व, वैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, आसे आकाश, और आसे अग्नि, और नैसे नीर। तो ये सारे 5 तत्व भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूरिहान करते हैं। तो इसको छोड़ा 5 तत्वों को। मैं आत्मा रूरिहान करने बाबा के पास गई। मैं आत्मा एनर्जी रूरिहान के लिए बुलाते हैं। शक्तियाँ भरते हैं, आत्मा में शक्तियाँ भरते हैं। इस पुतले में बाबा शक्तियाँ नहीं भरते। तो आत्मा से याद करेंगे हम एक साइलेंस की अवस्था में, उस साइलेंस से तो फिर हमारे में शक्तियाँ भरती जाएंगी। तो बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। सुबह सुबह बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अब यहाँ पे सुबह सुबह संगम पूरा ही सुबह है, तो कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ, तो बाबा बुलाते हैं। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहजयोगी जीवन। जो प्रैक्टिकल है वो पूरा जीवन है। 15-20 मिनट की आत्मा मैं नहीं हूँ। पूरा जीवन योगी जीवन में अपना जो ज्ञान है उसको तुरंत काम में लेना कि मैं यह आत्मा हूँ, न्यारी और प्यारी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जिधर से भी माया आई, अपने ज्ञान को काम में लेना। तुरंत ज्ञान को काम लेंगे, जब भी हम आत्मिक स्वरूप में टिक पाएंगे। और ज्ञान हमारा काम नहीं आया तो प्रैक्टिकल जीवन हिल जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल जीवन में अपने जो ज्ञान है, जो दिव्य बुद्धि बाबा ने हमको दी है, उस दिव्य बुद्धि को हमेशा याद रखना कि मैं आत्मा हूँ। इसी स्मृति में हम आगे न्यारा और प्यारा होते जाएंगे, तो बाप समान बनते जाएंगे। अच्छा, ये थी आज 23 अगस्त की मुरली। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।